नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी जो चाहेंगे वही होगा। जी हां, आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की विस्तार की खबरों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी फॉर्मूले की जानकारी नहीं है और इसके लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अधिकृत हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है, पिछली बार कितनी सीटों पर बात खत्म की गई और आज से कई महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंप दी थी। मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई भी बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही करेंगे। जदयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा कि नहीं, इस बात का कोई जानकारी नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम मोदी जो चाहेंगे वही होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच बिहार में बीजेपी की सहयोगी जदयू ने केंद्र सरकार पर ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी मोदी कैबिनेट में कम से कम 4 मंत्रियों को शामिल करने की मांग कर रही है। नई राहों पर चला किसान आंदोलन, अब विपक्षी दल के नेताओं को भी घेरेंगे किसान, 8 जुलाई को बजाएंगे हॉर्न। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में अब किसान संगठनों ने अपने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। अब किसान संगठन सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को भी घेराव करेंगे और साथ ही पेट्रोल पदार्थ और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी किसान विरोध करेंगे। 17 जुलाई से बदली रणनीति के अनुरूप आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सत्र के पहले दिन संसद के बाहर किसान विपक्षी नेताओं को भी इस बाबत चेतावनी पत्र सौंपेंगे। चंडीगढ़ में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से करीब 200 किसानों का जत्था हर रोज संसद भवन की ओर कूच करेगा। किसान पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 8 जुलाई को 10 से 12 बजे के बीच सड़कों पर और गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजेवाल ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन प्रधानमंत्री मोदी के थाली बजाने के विचार की तर्ज पर वाहनों का 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। दिल्ली एनसीआर में जल्द ही दस्तक देगा मानसून, खूब बरसेंगे बादल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी मानसून आने में और वक्त लगने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान आदि में मानसून के संभवतः 10 व 11 जुलाई के आसपास आने का पूर्वानुमान लगाया गया है। साथ ही भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने यह संभावना जताई है कि जुलाई में हमें पूरे देश में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि भारत की मानसून प्रणाली पर प्रशांत और हिंद महासागर के सतह पर तापमान का असर होता है, इसलिए आईएमडी ध्यानपूर्वक इसमें होने वाले बदलाव पर नजर भी रख रही है। मौसम विभाग के दूसरे हिस्सों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक मानसून के धीरे धीरे फिर से शुरू होने की संभावना है। नवीनतम संख्यात्मक और मौसम पूर्वानुमान मॉडल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 8 जुलाई से पश्चिमी तट और उससे सटे पूर्वी मध्य भारत सहित दक्षिणी प्रायद्वीप में धीरे धीरे पुनर्जीवित होने की संभावना है। वहीं आगामी 8 जुलाई से बंगाल की खाड़ी के निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाओं के पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे स्थापित होने की संभावना है। ड्रोन हमले से निपटने के लिए वायुसेना ने शुरू की तैयारी, खरीदेगी 10 एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने सशस्त्र ड्रोन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने 10 काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली यानी CUSS प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रोजेक्ट के लिए वायुसेना ने सोमवार को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी किया है, जिसके अनुसार एंटी ड्रोन सिस्टम का मुख्य हथियार मेड इन इंडिया लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होना चाहिए। दुश्मन ड्रोन को देखते ही तबाह कर देने वाले इस सिस्टम को वायुसेना विभिन्न एयरबेस पर तैनात करेगी। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विक्रेताओं से मल्टी सेंसर मल्टी किल समाधान प्रदान करने के लिए कहा है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, कहा अगर चाचा को मंत्री बनाया तो जाऊंगा कोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब बयानबाजी हो रही है।
इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी बीमार थे तो नीतीश कुमार ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा था। उन्होंने हमारे नेता को अपमानित किया था, लेकिन आज मेरे चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सोमवार को पिताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और हमारे चाचा उन्हीं से दोस्ती निभा रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने मंगलवार को सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोजपा कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है। मेरे अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। इसके अलावा चिराग ने कहा कि विवाद के बीच अगर ऐसा सांसद को मंत्री बनाया जाता है जिसे पार्टी निकाल चुकी है तो यह गलत होगा। मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी ऐसा करेंगे। देश के इस राज्य में कोरोना के कहर को देखते हुए 7 जिलों में लागू किया गया पूर्ण लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि देश में अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के साथ ही धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कहर बरकरार है। महामारी की इसी बेकाबू रफ्तार को देखते हुए असम सरकार ने मंगलवार को 7 जुलाई से 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। इन 7 जिलों में अगली सूचना तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेंगे। 7 जिलों में गोपालपारा, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनीतपुर, विश्वनाथ और मोरीगांव शामिल हैं। घोषित उपायों के तहत इन 7 जिलों में 24 घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। वाणिज्यिक सेटअप, रेस्तरां, दुकानें आदि को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर जिला आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 6 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक 7 जुलाई यानी बुधवार की सुबह 5 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।